हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम आ, ई और बड़ा ई की मात्राएं यानी 4 मात्राएं पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट मात्रा देखेंगे। आपने सारी मात्राएं क्लास के जी सेकंड में अच्छे से पढ़ी हुई हैं, तो आपको मात्राएं तो आती ही होंगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपको नोट्स का पेज दिखाई दे रहा है, ये आपके नोट्स का पेज नंबर 8 है। और जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो देख सकते हैं आपके बुक के पेज नंबर 15 पर आपको ऊ की मात्रा दी हुई है। आप वहाँ से भी ऊ की मात्रा वाले शब्द और उससे जुड़े हुए वाक्य और मात्रा वाले शब्दों की प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो नोट्स के पेज पर से भी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही पेरेंट बुक्स में से या ऊ की मात्रा के और दूसरे शब्द भी उन्हें पढ़वा कर उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब देखिए ऊ की मात्रा क्या होती है, छोटे ऊ की होती है, उसे हम जल्दी से पढ़ देते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर वर्ड बना हुआ है पशु, तो प श में ऊ की मात्रा शु, पशु। अगर इसी की जगह यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी होती तो हम उसे पढ़ते पशु, लेकिन यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है तो हम उसे जल्दी से रीड कर देंगे पशु। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। धनुष, धनुष, बगुला, गुड़िया, गुलाब, साबुन, जामुन, दुकान। आप ध्यान रखिए कि अगर आप बच्चा ऐसे पढ़ रहा है कि ब, ट में ऊ की मात्रा टू, अ में आ की मात्रा आ, बटुआ, तो आप उसे कहिए कि जब वो जोड़ जोड़ कर पढ़ रहा है तो वो उसे मन में कहे, और जब उसे ब टू आ बोलना आ जाए तब उसे वो जोर से प्रोनाउंस करे। ब ट में ऊ की मात्रा टू, अ में आ की मात्रा आ, बटुआ, उसे वो मन में बोलेगा और जोर से प्रोनाउंस करेगा बटुआ। ओके, देन आगे हम देख लेते हैं कछुआ, मछली, पुल, खुश और मुकुट। यह सारे शब्दों में आप इस तरफ देख सकते हैं आपको 5 पिक्चर्स दी हुई हैं। इन 5 पिक्चर्स में आपको क्या करना है कि चित्रों को देखकर सही शब्द पे गोला लगाना है, यानी चित्रों को देखकर आपको उसका सही शब्द देखना है और उसके ऊपर सर्कल लगाना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है धनुष की, और एग्जाम्पल के लिए आपको धनुष पर गोला भी लगा कर दिया हुआ है। अब हम सेकेंड पिक्चर देख लेते हैं। सेकेंड पिक्चर यहाँ बनी हुई है गुलाब की, तो आपको ये तीनों शब्दों को पढ़कर देखना है, बगुला, गुड़िया, गुलाब। तो यहाँ थर्ड नंबर पे गुलाब है तो हम गुलाब की पिक्चर पर सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पिक्चर दी हुई है साबुन की, हम यहाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे साबुन। तो क्या ये सही है? अगर वो सही शब्द है तो हम उस पर लगाएंगे सर्कल। नेक्स्ट कछुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटुआ, कछुआ, कछुआ सही शब्द है इसलिए हम उस पर सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट है वो व्यक्ति बहुत खुश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पुल, खुश, तो क्या खुश सही है? इसलिए हम यहाँ पर किस पर शब्द लगाएंगे? खुश पर। इसी के साथ आपकी वर्कशीट पेज नंबर 8 कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट पेज नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास इस पेज पर करवाया जा रहा है। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो देख सकते हैं कि पेज नंबर 17 पर आपको बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द और उनसे जुड़ी एक्सरसाइज दी हुई है। आप वहाँ से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो नोट्स में से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैंने जैसे कि लास्ट वर्कशीट में बताया था कि ऊ के लिए हम ऊ की मात्रा घूमकर आगे की तरफ जाती है और बड़े ऊ की मात्रा जो होती है वो नीचे से सर्कल में लगकर पीछे की तरफ जाती है। दोनों ऊ की मात्राएं शब्द में नीचे लगती हैं और बस अंतर इतना होता है कि छोटे ऊ की मात्रा आगे की तरफ और बड़े ऊ की मात्रा पीछे की तरफ लगती है। और ऊ का छोटे ऊ की मात्रा का साउंड थोड़ा कम और बड़े ऊ की मात्रा का साउंड थोड़ा लंबा होता है। जैसे कि पुल, हम पुल, मुल, खुश, हमने ये जल्दी पढ़ दिया क्योंकि इनकी मात्राएं थोड़ी छोटी थी। अब आप देख सकते हैं कि बड़े ऊ की मात्रा का शब्द का उच्चारण करते वक्त म में ऊ की मात्रा मुँह, ल में बड़ी की मात्रा ली, मूली, हम थोड़ा लंबा साउंड कर रहे हैं इसलिए इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो शब्द के उच्चारण के आधार पर ही उसमें मात्राएं लगाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हुए हैं। यहाँ पर मूली, तराजू, चूल्हा, तरबूज, ऊन, ऊँट, चीकू, बलून, अंगूर, मजदूर, कबूतर, फूलदान, अमरूद, चूहा, आलू,
भालू। आपको ध्यान रखवाना है, पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं कि वो एक एक शब्द पर फिंगर रखवाते पॉइंट करवाते हुए उन्हें शब्द पढ़वाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर उसे नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप उसे जोड़ जोड़ कर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाएं। साथ ही रफ कॉपी में इन शब्दों को आप बोलें जैसे कि आप उसे बोलकर बताइए कि वो शब्द आप जो भी शब्द कहेंगे वो उसे भी लिखकर बताएगा। ऐसे कर कर आप उसे मात्राओं का और शब्दों को लिखने का ज्ञान करवा सकते हैं। इसी के साथ आपकी वर्कशीट पेज नंबर 9 कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वर्कशीट पेज नंबर 10 देख लेते हैं। पेज नंबर 10 पर आप पा रहे हैं कि आपको एक ही मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। आपकी बुक में आप देख सकते हैं, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो पेज नंबर 19 पर और 18 पेज नंबर 18 और 19 पर आपको एक ही मात्रा वाले शब्द मिल जाएंगे। वहाँ पर से भी देखकर आप एक ही मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो नोट्स में से ही उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको पेज नंबर 10 नोट्स के पेज नंबर 10 पर एक ही मात्रा वाले शब्द दिख रहे हैं। यहाँ पर आइए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए की मात्रा में ए का साउंड आता है और जब भी हम किसी शब्द में ए की मात्रा लगाएंगे तो उसके साथ ए का उच्चारण जुड़ रहा है। जैसे र में ए की मात्रा रे, ल तो रेल। आप बच्चे को समझाइए कि हमें अगर हम शब्द जोड़कर पढ़ रहे हैं तो वो उसे मन में ही जोड़े और फिर जोर से उसका पूरा उच्चारण साथ में करे। जैसे पेड़ तो सेब, मेज़ भेड़, शेर, खेल, मेल, जेल, तेल, झेल। ये हुए केवल एक ही मात्रा वाले शब्द है। आगे की मात्राओं में हम दो मात्राएं भी एक साथ आ रही हैं। जैसे म में एक की मात्रा में, ल में एक की मात्रा ला। मेला, केला, ठेला, चेला, ढेला, सपेरा, ठठेरा, बसेरा, सवेरा, चचेरा, पहेली, सहेली, चमेली, अपने, सपने, मेरा, तेरा, जितने, इतने, कितने। इसी के साथ में आपकी एक ही मात्रा वाले शब्द का अभ्यास तक आपका आज का पार्ट कंप्लीट होता है। आपको इन्हें शब्दों को बिना देखे लिखवा कर देखना है एक ही मात्रा, और बाकी सारे मात्राओं से जुड़े शब्दों को बार बार रीड करवाना है, राइट करवाना है। इसी के साथ आपकी हिंदी की क्लास यहीं ख़त्म होती है।